हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, जो कि दिया गया है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर क्या कर रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। क्या कर रहा है, त्रिभुज के ये तीनों शीर्ष बिंदु हैं। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और इनके शीर्षों को हम मान लेते हैं बिंदु ए, जिसके निर्देशांक 0,-1, बिंदु बी जिसका निर्देशांक है 2,1 और बिंदु सी जिसका निर्देशांक 0,3 मान लेते हैं। फिर क्या कर रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब कि ये पूरी भुजा है ना, तो इसके बीचों बीच एकदम एक बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं P, Q सभी का कहा है और R, AB का P, BC का Q और AC का R, ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो कह रहा है मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब कि इन तीनों बिंदु को हम मिला देंगे तो क्या होगा, इससे एक त्रिभुज बनेगा और हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर उसके बाद इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, मतलब कि इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना है। लेकिन दिक्कत इस बात की हो रही है कि हमको पी क्यू आर का तो निर्देशांक पता ही नहीं है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि इसको हम मध्य बिंदु सूत्र से निकालेंगे। तो यहाँ तक हमने जो भी बात की है उसको हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमने माना हुआ था, हमने लिख लिया कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए बी सी इस प्रकार है। अब पी क्यू आर क्रमशः पी भुजा ए बी का, क्यू बी सी का और आर सी ए का मध्य बिंदु है। और अब हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा के पी क्यू आर का बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। हम तीनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, तो देखिए जब हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो बिंदु P के केस में हम AB का बात कर रहे हैं, तो x1 + x2 मतलब कि 0 + 2/2 और y के लिए -1 + 1/2 हो जाएगा। तो 0 + 2/2 और -1 + 1/2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, 0 का मतलब है नहीं, तो 2/2 बराबर 1 हो जाएगा और -1 और +1 0 हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या निकला, 1,0। अब इसी तरीके से हम Q का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। बिंदु Q के निर्देशांक, तो जब हम बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो भाई सेम चीज़, इस केस में x1 y1 ये है और x2y2 ये है, मतलब 2 + 0/2 और y के लिए 1 + 3/2। तो भाई कर लेते हैं 2 + 0/2 और 1 + 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 0 सेम चीज़, देखिए जैसे ऊपर था, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा और 1 और 3 4 हो जाएगा, 4/2 बराबर 2। तो बिंदु Q का निर्देशांक हो गया 1,2। अब हम R का निर्देशांक निकालते हैं। तो बिंदु R के निर्देशांक, इसका मतलब कि नीचे वही चीज़ लिखा हुआ है। R के लिए क्या हो जाएगा, C और A, ये x1 y1 ये x2 y2, तो होगा क्या, 0 + 0/2 और 3 प्लस या ± हो जाएगा -1/2 y के लिए। तो ये हो जाएगा 0 + 0/2 और यहाँ पर 3 फिर प्लस लगाते हैं, लेकिन फिर यहाँ -1/2 है।
ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से 0/2 बराबर 0 ही आएगा, और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। तो बिंदु R के निर्देशांक हो गए 0,1। तो हमने तीनों निर्देशांक याद कर लिया है। अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं कि अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो कि बराबर हो जाएगा सूत्र से 1/2, फिर मॉड में x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर से x1 y1। तो ये देखिए क्या है, ये आपका है x1 y1, ये है आपका x2 y2, और ये है आपका x3 y3। मतलब कि 1,0 जी कॉमा नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर 1,2 और फिर 0,1 और फिर से x1 y1 मतलब कि 1,0। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो करते क्या है, 1/2 तो ऐसे ही लिखा आएगा मॉड में, इस 1 का गुणा x1 का गुणा y2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 कम 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x2 का गुणा y1 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगाते हैं, फिर इस x2 का गुणा y3 में करेंगे तो 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, इस 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, इस 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस लगाने के बाद 1 आएगा। तो ये हो गया 1/2, यहाँ से बचा 2, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, प्लस का 1 माइनस 1 से ख़त्म। 1/2 मॉड हटाएंगे तो केवल 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1, और इसका मात्रक हम लिखेंगे इकाई, क्योंकि हमको कोई मात्रक ज्ञात नहीं है। तो इस तरीके से हमको त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल ज्ञात हुआ वो कितना हो गया, 1 इकाई हो गया। और अब हमको एक पार्ट तो इसका सॉल्व हो गया ये वाला, अब हमें बड़े त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं ABC का क्षेत्रफल। तो अब हम दोस्तों त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके बाद से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो कि हो जाएगा वही चीज़ 1/2, और इस केस में हमारा मैं यहीं दिखा देता हूँ, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये x3 और ये y3 होगा। ठीक है, आप दिखाइएगा मत, आप समझ लीजिएगा ना, नहीं आपका दिक्कत हो जाएगा, मतलब पेपर में ऐसे मत लिखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0,-1, 2,1, 0,3 और फिर से 0,-1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, 0 का गुणा 1 में करेंगे, ठीक है, मतलब कि 0 × 1, फिर माइनस लगाएंगे, इस 2 का गुणा इधर -1 में करेंगे तो 2 गुणे -1। देखिए इधर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस था, तो आप चाहें तो दोनों में ब्रैकेट लगा सकते हैं या पहले की तरह भी लिख सकते हैं। फिर प्लस लगाएंगे इस 2 का गुणा 3 में, सिंपल है तो ऐसे ही लिख देते हैं। फिर माइनस इस 0 का गुणा 1 में करेंगे, फिर इस 0 का गुणा -1 में करेंगे, और फिर माइनस लगा के इस 0 का गुणा 3 में करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2, 0 का गुणा 1 में हुआ 0, ये माइनस माइनस प्लस, और 2 1 कम 2 हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो 6 2 8, अब बाहर है 1/2 और अंदर है मॉड के अंदर 8। मॉड से बाहर संख्या आएगी तो ये 1/2 गुणे 8 हो जाएगा, 2 से 8 को काटेंगे तो ये 4 इकाई आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन है पूछा उसको लिख देते हैं। मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1 इकाई। फिर क्या दिया है कि इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के साथ क्षेत्रफल, फिर नीचे
एरिया त्रिभुज पी क्यू आर अनुपात एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/4, जो कि क्वेश्चन में हमारे पूछा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जस्ट रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।